बहुत सच्चाई से जीना आसान है। जनरल डायर जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया। उस जनरल डायर की क्या दुर्गति हुई। इंटर कमेटी ने उसको खुले आम एक अमानवीय कृत्य करने वाला एक भयंकर आत्मा निंदा की। उसको बाद में पैरालाइज हो गया, आधा शरीर बेकार हो गया। गठिए की बीमारी ने उसको फिर और झकझोरा। जो उनके अपने थे वे सारे मुंह मोड़ गए और उसने आखिर में ये कहा जनरल डायर ने कि मैं अपने को चतुर और बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली मानता था, लेकिन मेरे से सबक सीखने वाले मेरे जैसे चतुर मेरे पर ध्यान दे। आधा अंग बेकार हो गया है, गठिया ने नींद हराम कर दी है, अपने वाले पराये हो गए। जो अपना अहंकार और भोग बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से लजाते नहीं, ऐसे लोग मेरे इस आखिरी जीवन पर नजरिया डाले। जनरल डायर का आखिरी वचन ये था, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। आप अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बनाइए। अपने लेखनी के द्वारा सुख शांति और शोषकों का पोषण हो, ऐसा करिए। आपकी वाणी और विचार और कर्मों के द्वारा शोषित का शोषण ना हो, पोषण हो। आपका हृदय भी भगवान की कृपा से पोषित होगा। बड़े बड़े भाषण दे दिए, हमारी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हमारी पार्टी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन लोग बेचारे महंगाई के आग में तप रहे हैं, आंतें निकली हुई है, गाल बैठे हुए हैं। नंगे पैर मैंने देखा नासिक में जा रहे लोग काम करने को। मैं क्या क्यों पे चप्पल, बोले बाबा पैसा नहीं। अब उनको तो मैंने पैसा दे दिया चप्पल पहनने, लेकिन कितने आदमी को ऐसे देखूं सड़कों में काम करते, लेकिन पेट भरने में इतना महंगाई है कि चप्पल नहीं ले सकते। कितने शर्म की बात है। धनी लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। धनाढ्य लोगों के पैसे किस काम आएंगे। मैं आपको ऐसे हजारों आदमी बता सकता हूं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो 8 नहीं 12 घंटा काम करते और पहनने को चप्पल नहीं। कितना शोषण, कितनी महंगाई। मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूं और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा, टोपी पोपी बांटता हूं। गाय बेचारी भूखी प्यासी कसाईयों के घर जा रही तो 5000 गाय अन्न खाती बेचारी। और गायों के मूत्र से फिनाइल बनी है, जो केमिकल फिनाइलों से बहुत ज्यादा पावरफुल, लेबोरेटरी ने चेक किया। सरकार को चाहिए कि गौमूत्र से फिनाइल बनवाए। गायों की सेवा करना चाहती सरकार तो गौमूत्र 7 लीटर रोज मिलता है। गायों का पोषण इसी से होगा और गायों के होने मात्र से 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता उनके शरीर से। पर्यावरण की सेवा हो जाएगी। ये बात सरकार क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं सुनती। गरीबों को रोजी रोटी मिले, ऐसी गौशालाओं की तरफ आपको, हमको, सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीबों की उन्नति हो और गरीब अमीरों को देखकर प्रसन्न हो और अमीर गरीबों को ऊंचा लाकर प्रसन्न हो, यह है सुंदर समाज। गरीब विलासी बने और अमीरों को देखकर जलते रहे और अमीर गरीबों का शोषण करते रहे। कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी मकान और एयर कंडीशन हो गया, फिर भी कुरूप समाज है। मैं उसको कुरूप समाज का लक़ब देता हूं।
सुंदर समाज तो वो है जहाँ बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बड़ा बड़ा धन और एक दूसरे का शोषण, वो कुरूप समाज है। लेकिन जहाँ सबके स्वास्थ्य का, सबके मन का, सबकी मति का और सबके हृदय के प्रेम का तालमेल बैठता है, वो सुंदर समाज है। क्या ख्याल है? पड़ोस की बहू बेटी को आज का जवान पड़ोस की बहन को बहन करने के लायक नहीं रह गया। प्रेम दिवस मनाते, लवर लवरी दिवस, वैलेंटाइन दिवस। ये दिवस से और एड्स की बीमारी बढ़ेगी, जवानों की शक्ति और तबाह होगी। वैलेंटाइन डे मनाने से भारत की कमर टूटेगी। प्रीति दिवस मनाओ, माता पिता का पूजन करे बच्चे बच्चियां, युवान युवतियां, और माता पिता में ईश्वरीय अंश को देख, और माता पिता बच्चों में ईश्वरीय अंश को देखे, और माता पिता की आरती कर ले, चंदन कर ले, तिलक कर दे, उनके सिर पर फूल रखते और वही फूल स्वीकार करके बच्चे के और बच्ची के सिर पर फूल रखते और उनके ललाट पर तिलक कर दे और बच्चे बच्चियों को गले लगा दे। ये कितना सुंदर प्रेम दिवस हो सकता है। युवक युवतियां प्रेम दिवस मनाएंगे तो एक दूसरे के तरफ काम, सेक्सुअल भावना होगी और दिन में भी रजवीर्य नाश होगा तो आंखें कमजोर होगी, आने वाली संतान कमजोर होगी। देश की कमर तोड़ने का ये पाप दिवस कह सकते हो उसको। ये प्रेम दिवस नहीं है, युवान युवतियों के साथ घोर जुल्म दिवस है। उन अनजानों को नहीं पता है, लेकिन वैद्य, डॉक्टर और बुद्धिमान समझ सकते हैं कि युवान और युवतियां एक दूसरे को फूल देंगे, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करेंगे तो सेक्सुअल केंद्र की ऊर्जा नाश होगी कि ऊर्जा ऊपर आएगी। बताओ, अगर माँ बाप का पूजन करते हैं तो काम राम में बदलेगा, अहंकार प्रेम में बदलेगा, माता पिता का आशीर्वाद होकर बच्चों का मंगल होगा, पंढरपुर बन जाएगा। पौंडलिक ने माँ बाप का सेवा किया, अभी भी पंढरपुर उसकी खबर दे रहा है। तो भारत में तो इस दिवस का बहिष्कार ही होना चाहिए। ये अंग्रेज अपनी संस्कृति घुसेड़ रहे हमारे भारत में। हमारे भारत का महान संस्कृति वो लेंगे तो सुखी होंगे, और हम उनका कचरा कल्चर लेंगे तो एड्स की बीमारी बढ़ेगी, अशांत बच्चे बच्चियां होंगे, विकलांगों की संख्या बढ़ेगी। अभी अमेरिका की कितनी दुर्दशा है बेचारों की। इंटरनेट सिटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 28 विकसित देशों में हर साल 12,50,000 कन्याएं 11 से 15 साल के बीच की गर्भवती हो जाती है, माएं बन जाती है। ये दिवस मनाने से कितनी हानि हुई? 12,50,000 स्कूल में कन्याएं गर्भवती बन जाती है। ये दिवस मनाने वालों का बुरा हाल है। क्या आप भारत में भी अपनी कन्याओं को, स्कूल जाने वाली कन्याओं को अबॉर्शन कराने वाली और गर्भवती देखना चाहते हैं? तो ये दिवस मनाकर अपनी तबाही को बुलाओ, हम हाथ जोड़ लेंगे दूर से। तुम जानो और नरकपति यमराज जाने। लेकिन मेरे देशवासी इतने निष्ठुर नहीं है जो मेरी प्रार्थना को और मेरी हृदय की पीड़ा को ठुकराकर ये प्रेम दिवस मनाने की सम्मति दे। 7,50,000 अनाथ बच्चे अमेरिका में जन्म पाते। क्यों अनाथ बच्चे होते? कि लवर लवरियों ने संभोग किया, प्रेम दिवस मनाया, फिर वो बच्चे को संभाले के पढ़ने जाए। वो अनाथ बच्चों को सरकार पैसा देकर पालती, और अब उससे अमेरिका के होश हवास ठिकाने आए हैं कि वहां संयम का प्रचार करने के लिए उन्होंने
80 करोड़ डॉलर खर्चे। लेकिन संतों के द्वारा जो ब्रह्मचर्य का प्रचार होगा वो सरकारी मिशन मशीनरी से ब्रह्मचर्य का प्रचार नहीं हो सकता है। तो सुंदर समाज ये है, बिना वस्तु के, बिना लोभ के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के घंटों भर सुखी रहने की ताकत जिस समाज में है, ऐसा सुंदर समाज देखना चाहते हो तो समाज में सुंदर संस्कार और संयम का प्रचार हो। इसलिए सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। जैसे राजा जनक का राज्य आगे आता था, राजा भोज का राज्य आगे आता था, राजा रामचंद्र का राज्य आगे आता था, और भी बुद्धिमान नेता और जनता के लोग जैसे आगे आते, ऐसे सत्कर्मों में आगे आना चाहिए। ये केवल बापू जी का अकेले का काम नहीं है, सभी देशवासियों का काम। क्या ख्याल है? युवा धन पुस्तक जरूर 5 बार पढ़ना चाहिए। महिलाओं को स्वास्थ्य, चरित्र और सुहाग की सुरक्षा होती है। भाइयों की बल बुद्धि ओज बढ़ता है, बच्चे बच्चियां ओजस्वी तेजस्वी होते। 5 बार कोई भी पढ़ता है उसको फायदा होना ही है, वो नहीं चाहे तो भी फायदा होना है। ये युवा धन पुस्तक पढ़ना, पढ़ाना और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाकर एक बच्चे को बदल दिया तो पूरा कुटुंब तारने का पुण्य होगा। युवा धन पुस्तक, भगवान नाम महिमा पुस्तक, ईश्वर स्तुति पुस्तक, जीवन विकास पुस्तक, ये सचमुच देवी कार्य करने में बाल संस्कार पुस्तक बाल संस्कार वालों के लिए वरदान रूप है। और हम अमेरिका में गए तो एयरलाइन वाली सेविका बोले ये लो, ये तो हम कुछ नहीं खाते, तो फिर वो आमलेट ले आई, बोले ये तो वेजिटेरियन है। मैं क्या ये वेजिटेरियन? बोले ये फलाहारी है। फलाहारी आमलेट को, अंडे को फलाहारी बोलते, कैसी बुद्धि हो गई है। अंडा में जो पीला पीला पना है ना रंग, वो आंतों को बहुत नुकसान करता है, और अंडे से कितनी बीमारियां होती है। हांगकांग गवर्नमेंट ने तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ मुर्गियां पोल्ट्री फार्मों से लेकर जला दी। अंडे खाना, खिलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारी है। कि बच्चों को अंडा खिलाना उनकी बुद्धि पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके भविष्य पर कुठारघात करने का पाप क्यों लेना? हाँ, तो हमने प्रार्थना तो कर दी। बंबई के सत्संग में बोल दिया था खुलेआम। तो मेरे सत्संग में तो कई सीआईडी रिपोर्टर रहते, कई गवर्नमेंट के रिपोर्टर रहते, तो मैं जो भी बोलता हूँ गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो जाता है कि बापू ये बोलते हैं, सब बोलते जयराम जी की। मेरी बात दूर तक चली जाती। तो हम तो संदेशा देते, प्रार्थना करते कि भगवान सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे, है ना। अंडे खाने से सद्बुद्धि बढ़ेगी कि असद्बुद्धि बढ़ेगी? अंडे खाने से स्वास्थ्य और बुद्धि खराब होता है, ठीक है। तो बोले इसमें कैलोरी है, वो 50 ग्राम गेहूं में, चना में जितनी कैलोरी है उतने अंडे में नहीं है। उसमें विटामिन सी है। 200 अंडे में विटामिन सी नहीं मिलेगा जितना एक आंवले में मिलेगा, एक नारंगी में मिलेगा। कैलोरी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा अपने फलों में, अन्न में कैल्शियम, ये सब है ना। फिर काहे को बोले मुर्गी के बिना मुर्गे के मुर्गी बच्चे देती आ रहे, लेकिन मुर्गी का मासिक में से ही अंडा बनता है। अच्छी मुर्गी का मासिक धर्म में से अंडा, और उसको बोलते फलाहारी है। कैसी बुद्धी झाली आज माझ्या पांडुरंगा, तिनाच्या VIP कोटाची बुद्धी द्या लवकर लवकर। वो प्रेम दिवस मनाते उनको भी VIP कोटा की बुद्धि दो, और अंडे खाते खिलाते उनको भी भगवान VIP कोटा की बुद्धि दे दे। बस हम ही प्रार्थना करते है ना। हरि ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 शक्ति देवा, ओम 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 भक्ति देवा, ओम 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 मुक्ति देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम 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 प्रभु देवा, ओम ओम।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर 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 ओम नमः शिवाय हरे 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय हरे 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नारायण नारायण नारायण। शिवरात्रि, काल रात्रि, अहोरात्रि, त्योहार, व्रत, उपवास और पर्व, इनका अपना बड़ा भारी महत्व है। अगर मनुष्य जीवन में से व्रत, उपवास, त्योहार और पर्व न हो तो फिर मनुष्य मनुष्यता में कितना टिकेगा भगवान जाने, अल्लाह जाने। फिर पिकनिक प्लेसों पे क्या क्या होता है, क्या क्या करते क्लबों में बेचारे। व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार मनुष्य को अपनी मनुष्यता की महिमा में जगने की बहुत सुंदर सुव्यवस्था बताते हैं। मनुष्य उसे कहते, जैसे सुई दो कपड़े को जोड़ती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा को जोड़ने के अवसर वाली मति गति वाला प्राणी को मनुष्य बोलते। मनसा शिवतीति मनुष्या। और उत्सवों में, त्योहारों में भी ये शिवरात्रि का उत्सव नहीं है, त्योहार नहीं है, पर्व है। इसकी तीन प्रधानता है: तप, पूजा और शिव तत्व का ज्ञान। हिमालय सुमेरु अपनी मर्यादा छोड़ दे, समुद्र सूख जाए या समुद्र कोई और रूप हो जाए, फिर भी वो भले अपनी मर्यादा छोड़ दें, उनका प्रभाव भले नष्ट हो जाए, लेकिन शिवरात्रि का व्रत उपवास करने वाले का पुण्य प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। ये शास्त्र वचन है। कौन से शास्त्र में क्या कहा है मैं बताता हूं, इंतजार करिए।
भगवान शिव कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव जी पार्वती को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिकाः कर्मिभ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण ने 64 बार योग शब्द का प्रयोग किया है। तो नासिक तीर्थ भूमि जहाँ कुंभ लगता है, वहां मैं आपको अगर शिव के योग की बात नहीं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा, कृष्ण के योग की बात नहीं कहूं तो कहाँ कहूंगा। एक होता है इंद्रिय सापेक्ष जीवन और दूसरा होता है इंद्रिय निरपेक्ष जीवन। सापेक्ष जीवन देखने में सब कुछ करता है, लेकिन निरपेक्ष की सत्ता के बिना सापेक्ष का कोई बल ही नहीं है। जैसे 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये बहिकरण है, बाहर का ज्ञान अंदर भरते। आंख देखने का, कान सुनने का, जीभ चखने का, नाक सूंघने का, त्वचा स्पर्श का, ये ज्ञान इंद्रिय है। जीभ जब बोलती है तो कर्म इंद्रिय है। हाथ पैर ये कर्म इंद्रिय है। और शौच आदि एक बेके जाने की 2 इंद्रिय, एक कर्म इंद्रिय। ये तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। इन इंद्रियों को बहिकरण बोलते हैं। 3 होते अंतर में, मन बुद्धि और मैंपना, अथवा तो कई जगह पर मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 गिने जाते। इनको बोलते, अंतर में होने के कारण इनको अंतःकरण बोलते। तो बहिकरण और अंतःकरण ये सभी प्रकृति की चीजें हैं। पर है पर, लेकिन जीवात्मा स्वयं अपर है। ये अष्टधा प्रकृति में आते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत, उन्हीं का परावर्तित ये शरीर। मन बुद्धि और अहंकार, तो 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार ऐसे गिनो तो ये भगवान की समष्टि की अष्टधा प्रकृति है। भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम, खम मन आकाश, मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यैव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, मैं इस प्रकृति के 8 से अलग हूं। तो जीव अगर शरीर में आया तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मानकर 13 हो गए, अथवा पंच भौतिक शरीर में सब छुपे हैं तो 8 हो गए। लेकिन जैसे परमात्मा इनसे भिन्न है, ऐसे जीवात्मा भी इनसे भिन्न है। आंख के बिना आप कई लोग जी लेते हैं, कान के बिना जी लेते हैं, नाक की इंद्रिय काम नहीं करे फिर भी लोग जी लेते हैं, पैर नहीं होने पर भी लोग जी लेते पैर का। तो इन इंद्रियों के बिना भी शरीर की इंद्रियां आदि सब शरीर में हो छोड़कर भी जीव स्वतंत्र रह सकता है। हमारे बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना हम रह सकते। ये बात पक्का कर लो, शरीर के बिना हम
रहते हैं और रहेंगे। अभी शरीर को मैं मानना और शरीर की वस्तुओं को मेरा मानना, इसी का नाम भगवान रामचंद्र जी से जब लखन ने मौका देखकर, राम जी की प्रसन्नता देखकर लखन ने प्रश्न किया एकांत में कि प्रभु आपकी माया दुस्तर है, कठिन है, अब मैं आपका सेवक, अगर आप अपनी माया का रहस्य मुझे बताएं तो कल्याण हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा अधिकारी ये बात सुनने के योग्य है। माया क्या है? मैं और मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। ये शरीर मैं हूँ और ये संबंध और वस्तुएं मेरी है, इसी में जीवात्मा फंसा है, बंधन का मूल कारण है। मुझे डायबिटीज है, तुझे डायबिटीज नहीं है भैया, शरीर को है। मुझे चिंता है, नहीं मेरे लाला, मन को चिंता है। तू चिंता से जुड़ मत, बीमारी से जुड़ मत, तू अपने चैतन्य परमेश्वर शिव से जुड़, अपने रोम रोम में रमने वाले राम से जुड़। वास्तविक में तू जुड़ा है, लेकिन गलती से जुड़ने का फायदा नहीं उठाता है। जैसे हर तरंग पानी से जुड़ी है, ऐसी कोई तरंग नहीं मिलेगी जो पानी को छोड़कर सड़क पर दौड़ सके। ऐसे ही ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जो चैतन्य ईश्वर को छोड़कर जीवत्व का दावा कर सके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल, भी उपसर्ग है, ठीक तरह से निर्मल। चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर मुट्ठी बांध लेता है सकड़े बर्तन के, सकड़े मुंह वाले बर्तन में वस्तुओं को पकड़ लेता और बंदर समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया है, ऐसे जीव इन करणों को और इस करणों के अंतःकरण बाह्यकरणों को मैं मेरा मानकर इनके द्वारा जो कुछ व्यवहार होता है उसको पकड़कर अपने को बंधनवान मान लेता है, और फिर उस वास्तव में बेचारा वहां जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता। हजारों जन्म के पिता माता बंधु बांधव मिलकर भी वो सुख वो ज्ञान नहीं दे सकते जो सतगुरु की कृपा से और शिव की कृपा से ये ज्ञान हृदय में प्रकट होने से जीव निर्बंध होता है, निर्द्वंद होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कृपा करके स्पष्ट कर दिया कि शतम व्याय भोक्तव्यम। पाचन शक्ति व स्मृति वर्धन